अस्सलामुअलैकुम। जब तक किसी भी सोलर इन्वर्टर के प्रोग्राम्स की प्रॉपर सेटिंग ना कर ली जाए तब तक वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और बैटरी भी ख़राब हो रही होती है। आपको बैटरी पूरी लाइफ नहीं दे पाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, जल्दी डेड हो जाती है या फिर सल्फेटेड हो जाती है और उसकी ग्रेविटी भी पूरी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं ट्यूबुलर बैटरी 7 साल चले और सिंपल बैटरी जो है वो 2 से 3 साल चले तो आज ही अपने सोलर इन्वर्टर की प्रॉपर सेटिंग कर लें। एंटर की को जब 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो आप सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो 01 यानी कि आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का प्रोग्राम है। इसमें 3 किस्म के मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। यूएसबी मोड में जब रखेंगे तो ये एज अ यूपीएस काम करेगा। सोलर जो है वो सेकंड ऑप्शन के तौर पे यूज़ होगा, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूटिलिटी चलेगी, यानी जो ग्रिड है। इसके बाद एसयूबी मोड है, इस पे अगर सोलर लगवाया हुआ है तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर सोलर चलेगा, सेकंड पे यूटिलिटी चलेगी। और ये मोड तब सिलेक्ट किया जाता है जब आपका बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो और सोलर पैनल्स या फिर थोड़े हों, तो अजाफी लोड जो होता है वो फिर ग्रिड से शेयरिंग करता रहता है साथ साथ, और रात को भी टोटल वापडा चलाता है और बैटरी को सिर्फ बैटरी बैकअप के तौर पे यूज़ करता है। इसके बाद एसबीयू का मोड है, ये सबसे ज़्यादा बचत वाला मोड है। इस पर जब रखेंगे तो दिन को बिल्कुल ये वापडा से शेयरिंग नहीं करेगा। अगर अजाफी लोड डालेंगे तो बैटरी से शेयरिंग करेगा और जब लोड हटाएंगे तो बैटरी को चार्जिंग करना शुरू कर देगा और रात को भी बैटरी को एक ख़ास वैल्यू तक यूज़ करेगा जो आपने 12 नंबर और 13 नंबर प्रोग्राम में सेटिंग की होगी। इसके बाद है 2 नंबर पे, ये है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। ये सोलर का और प्लस वापडा का चार्जिंग करंट है। यहाँ पे जो पुराना मॉडल है उसमें 120 एम्पेयर तक की सेटिंग है, जबकि जो नया मॉडल है उसका एमपीपीटी चूँकि बहुत छोटा कर दिया गया है इसलिए 80 एम्पेयर का उसमें एमपीपीटी चार्जिंग करंट है। तो यहाँ से आपने छोटी बैटरी के लिए 10 एम्पेयर और जो कि आप देख सकते हैं कि 17 प्लेट या फिर 19 प्लेट की बैटरी होती है उसके लिए आपने 10 एम्पेयर रखने हैं। और इसके अलावा अगर आप बड़ी बैटरी यानी कि 200 एम्पेयर आर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे जो वैल्यू है वो रखनी है 20 से 30 के बिटवीन में रखनी है। और इसके अलावा इसको ज़्यादा भी एम्पेयर कुछ लोगों ने रखे होते हैं, उससे ये होता है कि बैटरियाँ जल्दी चार्ज हो जाती हैं लेकिन बैटरी की लाइफ जल्दी ख़त्म हो जाती है। नंबर 3 पे है एसी इनपुट वोल्टेज रेंज की सेटिंग। इसमें एपीएल पे रखेंगे तो 90 से 280 वोल्ट के दरमियान की रेंज है और यूपीएस पे रखेंगे 170 टू 80 वोल्ट एसी की रेंज है। अगर आपके वोल्टेज लो आते हैं, बिजली डिम रहती है तो फिर एपीएल रेंज सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप इसको यूपीएस पे रखें ताकि आपका जो डी फ्रीज़र या फिर इस टाइप का कोई भी हैवी टार्क लोड है वो जो आप चलाते हैं या फिर रूटर पंप चलाते हैं तो फिर वो इजीली उसके ऊपर वापडा से शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वापडा आती है सिस्टम में इन होती है, ये जाती है। इसके अलावा 5 नंबर में बैटरी टाइप की सेटिंग है। यहाँ पे अगर आप एजीएन रखेंगे तो ये सिंपल लेड एसिड बैटरी या फिर जो सील्ड लेड एसिड बैटरी या फिर वाल्व रेगुलेटेड बैटरी के लिए होती है। इसके अलावा एफएलडी ये टाल ट्यूबुलर बैटरी के लिए होती है और यूएससी ये कस्टम यूज़र डिफाइन के लिए हम यूएससी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पायलट टेक की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर पीवाईएल सेलेक्ट करें। अगर आप एलआईबी लिप प्रोटोकॉल कंपेटिबल बैटरी यूज़ करें तो एलआईबी सेलेक्ट करें। इसी तरह से आप अगर थर्ड पार्टी लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर एलआईसी इसको सेलेक्ट करें। अगर आप कैपेसिटिव टाइप बैटरी या फिर कोई आईएससी टाइप बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको आईएससी पे रखें। तो इसके बाद ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर 6 नंबर की सेटिंग है। यहाँ पे इसको हमेशा डिसेबल रखें। 7 नंबर को भी हमेशा डिसेबल रखें क्योंकि जब इन्वर्टर ओवरलोड होता है या फिर ओवर टेम्परेचर की वजह से वो शट डाउन होता है दोनों केसेस में तो खुद ब खुद रिस्टार्ट होने की कोशिश करता है। इसको हमेशा डिसेबल रखना चाहिए ताकि ये खुद ब खुद रिस्टार्ट ना हो। कुछ लोगों के इन्वर्टर्स इसी वजह से जल जाते हैं क्योंकि उन्होंने हैवी लोड डाला होता है, इन्वर्टर बार बार रीस्टार्ट होने की कोशिश कर रहा होता है तो इसलिए इन्वर्टर फिर इस तरह से जल जाते हैं। 9 नंबर पे है आउटपुट फ्रीक्वेंसी की सेटिंग। इसमें 50 हर्ट्ज़ भी होती है और 60 हर्ट्ज़ भी होती है। जो पाकिस्तान में यूज़ होती है वो हमेशा 50 हर्ट्ज़ ही, जो हमारी अप्लाइंसेज हैं सारे 50 हर्ट्ज़ पे चलते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत कम लोगों ने 60 हर्ट्ज़ रखी होती है जिसकी वजह से उनके इन्वर्टर के धुएँ निकल जाते हैं और अप्लाइंसेस भी जल जाती हैं। इसके बाद जो है आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग है, ये भी कुछ लोगों ने 220 सेलेक्ट की होती है। इसको हमेशा 230 वोल्ट पे रखें। 220 रखेंगे तो इन्वर्टर जो है वो वोल्टेज लो कर देता है आउटपुट के, ख़ासतौर पे अगर हैवी लोड चलाते हैं, और फिर लाइटें पंखे जो हैं वो भी स्लो चलते हैं। इसको 230 वोल्ट पे रखना चाहिए। 11 नंबर पे है यूईआई, ये वापडा का चार्जिंग करंट है। इसको 10 एम्पेयर रखें चाहे बड़ी बैटरी है या छोटी है, और इसको बढ़ाना आपने तब है 20 मैक्सिमम करना है। वो इसलिए करना है अगर आपका बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है या फिर आपका जो है आपका हैवी लोड बहुत ज़्यादा होता है तो फिर इसको बढ़ाएं। इसके बाद 12 नंबर और 13 नंबर की सेटिंग है। 12 नंबर पे है स्टॉप
डिस्चार्जिंग द बैटरी, यानी कि कितने लेवल तक शाम को आपने बैटरी डिस्चार्ज करनी है। आप चाहते हैं कि इतने तक मेरा ये बैटरी शाम को यूज़ हो, उसके बाद ये यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाए, यानी ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए, तो ये वहाँ आप 23 रखेंगे और 13 पे हमेशा फुल रखेंगे। ये है स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, यानी कि ये वापडा से कितनी चार्ज करता रहे बैटरी को ग्रिड से, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बैटरी पे शिफ्ट हो जाए और वापडा को छोड़ दे। इसके बाद है 16 नंबर की आउटपुट सोर्स चार्ज प्रायोरिटी की सेटिंग। ये चार्जर की सेटिंग है। दो किस्म के सोर्स होते हैं, यूटिलिटी का सोर्स होता है और दूसरा जो है वो हमारा सोलर का सोर्स होता है। इसको हमेशा CSO पे रखें। कुछ लोगों ने SNU पे रखा होता है, इससे दिन के टाइम भी सोलर यूटिलिटी मिल के बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं। इसको OSO पे रखेंगे तो ग्रिड से चार्जिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी और सिर्फ ओनली सोलर से चार्जिंग होगी। और 18 नंबर पे है, यहाँ से अलार्म को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसके बाद है 19 नंबर पे, यहाँ पे ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन। अगर आप चाहते हैं कि स्टे लेटेस्ट स्क्रीन रहे तो इसको FEP कर लें, अदरवाइज़ ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ESP होती है। इसके बाद बैकलाइट कंट्रोल की सेटिंग है। यहाँ से बैकलाइट जो इन्वर्टर की होती है उसको ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं यहाँ से। और फिर 21 पे है अलार्म ऑन ऑफ की सेटिंग। ये दूसरी टाइप का अलार्म है। ये जब व्हील वाइप्स प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड, जब सोलर या फिर ग्रिड सिस्टम में इन होती है तब एक लंबी बीप 3 सेकंड की आती है। वो इस चीज़ का अलार्म होता है कि या तो सोलर आ गई है या फिर वापडा सिस्टम में इन हो गई है, तो इसको यहाँ से ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। पे है ओवरलोड बाईपास की सेटिंग। ये जब बैटरी मोड पे चल रहा होता है, अगर इसको इनेबल रखेंगे तो ये ज़्यादा लोड डालने की सूरत में ये ऑटोमेटिकली ग्रिड के ऊपर बाईपास कर जाएगा। यहाँ से इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और इसके बाद है 25 नंबर रिकॉर्ड फॉल्ट कोड। ये इन्वर्टर, जो कोई भी इन्वर्टर होता है वो अपने अंदर जो आने वाले तमाम फॉल्ट्स को रिकॉर्ड करता रहता है। इसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए ये सेटिंग है। इसके बाद 26 नंबर पे है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग। यहाँ से चार्जिंग वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। अगर आप सिंपल लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसकी वैल्यू को 28.2 वोल्ट तक रखना है, चाहे सिंपल लेड एसिड बैटरी है या सील्ड लेड एसिड बैटरी है या फिर वाल्व रेगुलेटेड बैटरी है। इन सब के लिए आपने यही काम करना है। और इसके अलावा अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इस वैल्यू को 29.2 पे सेट कर देना है ताकि आपकी ट्यूबुलर बैटरी अच्छी तरह से चार्ज हो। 7 पे है फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग। इसको आपने हमेशा 27.0 ही रखना है, चाहे कोई भी बैटरी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप सील्ड लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं, सिंपल लेड एसिड बैटरी या फिर कोई भी ड्राई बैटरी है, लिथियम बैटरी है, कोई भी टाइप की बैटरी है, चाहे ट्यूबुलर बैटरी है। इसके अलावा 29 पे है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि आपने जब बैटरी मोड के ऊपर सिर्फ चल रहा होता है उस वक्त आपने बैटरी को कितने लेवल तक डिस्चार्ज करवाना है, ये उस चीज़ की सेटिंग है। इसको हमेशा 21.0 रखना चाहिए। अगर इसको बढ़ाएंगे तो आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं मिलेगा और अगर बढ़ाएंगे उससे बैटरी की लाइफ तो बढ़ सकती है लेकिन बैटरी बैकअप बहुत कम देगी, इसलिए इसको हमेशा 21.0 पे रखें। इसके अलावा आप बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। अगर आपकी बैटरी जो है आपको प्रॉपर बैकअप नहीं दे पा रही या फिर बैटरी ग्रेविटी पूरी नहीं कर रही तो फिर आप इसको इनेबल कर दें, अदरवाइज़ डिसेबल ही रहने दें। नई बैटरी को हमेशा इसको डिसेबल रखें, उसको इक्वलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद इसमें आपने इनेबल करना है तो EEN सेलेक्ट करें और फिर इसके इक्वलाइजेशन के वोल्टेज भी सेट करें। बैटरी इक्वलाइजेशन के वोल्टेज जो हैं आपने 30.0 सेट करने हैं। 33 पे है बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम, इसको आप 60 या फिर आप 30 रखें। इसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट, इसको 120 या फिर इसको भी 60 रख सकते हैं। इक्वलाइजेशन इंटरवल जो है 30 डेज़, इसको 10 या 20 भी रख सकते हैं। और इक्वलाइजेशन एक्टिवेट इमीडिएटली, अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन एक्टिवेट हो जाए जो AEN सेलेक्ट कर दें, अदरवाइज़ इसको डिसेबल ही रहने दें। इसके बाद 37 पे है रीसेट ऑल डाटा ऑफ PV जनरेटर पावर, यहाँ से आप PV और लोड का जो डाटा है उसको रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद 38 पे है ग्रिड फीडिंग, यहाँ से GFD पे रखेंगे तो डिसेबल हो जाएगी। अगर आप नेट मीटिंग यूज़ कर रहे हैं तो इसको GFE पे रखें। इसके बाद 83 से आप रेज ऑल डाटा लॉग, तमाम जो रिकॉर्डिंग डाटा है उसको आप रेज कर सकते हैं। इसके बाद जो है 84 पे वैल्यू है, इसमें आपने कितना डाटा स्टोर करना है उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डाटा को क्लियर करता जाए, यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद टाइम की सेटिंग है, मिनट की सेटिंग के लिए 85 पे जाएँ और 86 पे जाएंगे, यहाँ से आवर्स की सेटिंग हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे 87 पे सेटिंग है, यहाँ से आप डेज़ की सेटिंग कर सकते हैं, ये भी टाइम की सेटिंग है। इसके बाद 88 पे जो सेटिंग है यहाँ से मंथ की सेटिंग हो जाती है। ये पुराने मॉडल में ये सारी सेटिंग होती थी। 87 पे जिस तरह से डेज़ है, 88 पे मंथ है, 89 पे ईयर की सेटिंग है। ये पुराने मॉडल जो ओल्ड वेरोन है उसमें सेटिंग होती है, नए मॉडल में ये ख़त्म हो गई है। इसके बाद 91 से RGB लाइट की सेटिंग स्टार्ट हो जाती है।
और इसके बाद 92 से भी ब्राइटनेस RGB लाइट की कंट्रोल करने के लिए, हाई लो करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद RGB लाइट की जो स्पीड है 93 से कम कर सकते हैं। और ये जो सारी सेटिंग पुराने मॉडल की है, नए मॉडल में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी हद तक कम है और ख़ास तौर पे MPPT कंट्रोलर भी काफ़ी छोटा है इसमें। 94 पे भी RGB LED इफ़ेक्ट्स की सेटिंग है और ये सारी सेटिंग जो है 95 वाली सेटिंग जो है ये भी डाटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलर, ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलर की सेटिंग है कि आपको डाटा कौन सा डाटा किस कलर में चाहिए, लोड का किस कलर में चाहिए, सोलर का किस कलर में चाहिए। इसके बाद बैकग्राउंड कलर ऑफ RGB LED लाइट, RGB LED लाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी फंक्शन सिर्फ़ और सिर्फ ओल्ड वेरॉन में काम करते हैं, इसलिए नए वेरॉन में ये सेटिंग नहीं होती। और नए वेरॉन की MPPT पावर, PV पावर भी काफ़ी हद तक कम कर दी गई है। ओल्ड की जो थी इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी। कहने को तो कंपनी ने उसको नया मॉडल बना दिया है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है, पावरफुल है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके अलावा 97 पे है यहाँ पे डाटा कलर फॉर RGB LED, RGB LEDs के यहाँ से डाटा कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर चीज़ का यहाँ पे अलग अलग कलर दिया गया है। और इन्वर्टर में आने वाले डिफरेंट जो फॉल्ट्स हैं उनके रेफरेंस कोड ये दिए गए हैं। यहाँ से आप किसी भी फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं। ये कोड देखकर यहाँ से देख सकते हैं ये फॉल्ट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसकी ट्रबल शूटिंग भी दी है और जो डिफरेंट फॉल्ट्स आते हैं उनके इंडिकेटर, उनके अलार्म साउंड और ये जो भी है। इसके अलावा मैंने इसकी ट्रबल शूटिंग और जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के जो फॉल्ट्स होते हैं, जो अगर आपने लिथियम बैटरी कनेक्ट की हुई है तो उसमें जो फॉल्ट्स आते हैं वो भी मैंने दिए हुए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी संभाल के रखें ताकि आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम देगी। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।